एक निर्दयी धूप के नीचे एक कौवा एक सूखे जंगल में कमजोर रूप से उड़ता है। उसकी छाया जीवन की एक क्षणभंगुर याद दिलाती है। सूखी धरती फैली हुई है, सूखे पत्ते और फटी हुई मिट्टी कौवे के अंदरूनी दर्द को दर्शाती है। एक हताश कौवा सन्नाटे को चीरता है, प्यास और उजाड़पन की शांत पृष्ठभूमि के खिलाफ एक तीखी चीख। सूखे परिदृश्य में एक झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन आशा की किरण देते हैं। कौवा पुनर्जीवित होकर झोपड़ी की ओर उड़ता है। उसके पंख उद्देश्य के साथ फड़फड़ाते हैं। यह बर्तन के पास उतरता है। इसकी निगाह पानी के एक तालाब की ओर खिंची जाती है जो पहुंच से बाहर है। बिखरे हुए पत्थरों के बीच एक कौवा व्यवस्थित रूप से प्रत्येक कंकड़ का चयन करता है। उसकी चोंच एक सटीक उपकरण है। प्रत्येक पत्थर गिराए जाने के साथ पानी इंच ऊपर उठता है। उम्मीद ज्वार के साथ बढ़ती है। प्यास बुझने के बाद विजयी कौवा जीवन देने वाली मिट्टी के बर्तनों को पीछे छोड़ते हुए आकाश में उड़ जाता है। एक निर्दयी धूप के नीचे एक कौवा एक सूखे जंगल में कमजोर रूप से उड़ता है। उसकी छाया जीवन की एक क्षणभंगुर याद दिलाती है। सूखी धरती फैली हुई है, सूखे पत्ते और फटी हुई मिट्टी कौवे के अंदरूनी दर्द को दर्शाती है। एक हताश कौवा सन्नाटे को चीरता है, प्यास और उजाड़पन की शांत पृष्ठभूमि के खिलाफ एक तीखी चीख। सूखे परिदृश्य में एक झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन आशा की किरण देते हैं। कौवा पुनर्जीवित होकर झोपड़ी की ओर उड़ता है। उसके पंख उद्देश्य के साथ फड़फड़ाते हैं। यह बर्तन के पास उतरता है। इसकी निगाह पानी के एक तालाब की ओर खिंची जाती है जो पहुंच से बाहर है। बिखरे हुए पत्थरों के बीच एक कौवा व्यवस्थित रूप से प्रत्येक कंकड़ का चयन करता है। उसकी चोंच एक सटीक उपकरण है। प्रत्येक पत्थर गिराए जाने के साथ पानी इंच ऊपर उठता है। उम्मीद ज्वार के साथ बढ़ती है। प्यास बुझने के बाद विजयी कौवा जीवन देने वाली मिट्टी के बर्तनों को पीछे छोड़ते हुए आकाश में उड़ जाता है। एक निर्दयी धूप के नीचे एक कौवा एक सूखे जंगल में कमजोर रूप से उड़ता है। उसकी छाया जीवन की एक क्षणभंगुर याद दिलाती है। सूखी धरती फैली हुई है, सूखे पत्ते और फटी हुई मिट्टी कौवे के अंदरूनी दर्द को दर्शाती है। एक हताश कौवा सन्नाटे को चीरता है, प्यास और उजाड़पन की शांत पृष्ठभूमि के खिलाफ एक तीखी चीख। सूखे परिदृश्य में एक झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन आशा की किरण देते हैं। कौवा पुनर्जीवित होकर झोपड़ी की ओर उड़ता है। उसके पंख उद्देश्य के साथ फड़फड़ाते हैं। यह बर्तन के पास उतरता है। इसकी निगाह